जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अनुराधा आंटी का है, बेंगलोर से, और मैं उन्हीं की शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हर एक सत्संग में विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें भवसागर पार ले जाएगा, कितनी ब्लेसिंग्स गुरु जी से दिलाएगा, कितने ना जाने कष्ट हमारे जो होते हैं, कर्म होते हैं, उसे कटवाने में हमारी मदद करता है। और संगत जी, कितने सवालों के जवाब हमें सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें, ताकि जो भी गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उसका भी कल्याण हो, साथ ही साथ आपका भी कल्याण हो। संगत जी, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। और सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा ना जाने कौन सा सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। मैं बेंगलोर से हूँ और मेरा नाम अनुराधा है। संगत जी, गुरु जी के कितने शुक्राने सत्संग ना जाने मैं कितने प्लेटफॉर्मों पे शेयर कर चुकी हूँ। आज गुरु जी ने फिर मौका दिया, फिर मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं बहुत सत्संगों में बता चुकी हूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ। और संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी उससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गुरुजी से जुड़ूंगी या गुरुजी को मानूंगी। और गुरुजी से मैं अपने एक फ्रेंड के माध्यम से जुड़ी थी जो कि दिल्ली में रहते थे। संगत जी, मैं एक बैंक में कार्य करता हूँ। तो जो मेरे फ्रेंड थे उनका ट्रांसफ़र बेंगलोर में हुआ था और वो दिल्ली से उनको बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ा। वो गुरुजी को बहुत मानते थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी रखी और सभी स्टाफ को इनवाइट किया। हम उनके घर गए, वहाँ पे संगत जी गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे। और जब बेटे की केक कटिंग हुई उससे से पहले संगत जी उन्होंने अपने घर में गुरुजी के सामने अरदास की थी अपने बेटे को ले जाके। तो मुझे लगा शायद ये इनके भगवान हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड से ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा आप लोग इनको मानते हो लेकिन आपके में तो बहुत सारे देवी देवता पूजे जाते हैं, मैंने काफ़ी मंदिर वगैरह आपके देखे हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं, ये हमारे गुरु हैं और सभी देवी देवता, सभी ईश्वर इनमें समाये हैं, क्योंकि ये महाशिव हैं। इन्होंने ही तो पूरी पृथ्वी को बनाया है, इन्होंने तुम्हें बनाया है, हमें बनाया है, सबको इन्होंने ही बनाया है। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई और मैंने, क्योंकि हम लोग संगत जी चर्च में जाते थे तो हमने कुछ ऐसा सुना नहीं था और ऐसा मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था। तो जब वो मुझे ये बोलते हैं तो मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ और इस बात को लेके उनसे मेरी थोड़ी-सी ऐसी बहस-सी हो जाती है। वो कहते हैं कि नहीं, इस पूरी पृथ्वी को सिर्फ़ एक ही ने बनाया है जिसका आदि ना अंत। ये तो हम लोगों ने ईश्वर को बाँट रखा है, हम लोगों ने नाम दे रखे हैं। मैं उसको कहती हूँ, जब हम लोगों ने ईश्वर को बाँट रखा है तो ये भगवान बनाए क्यों हैं? हम जो है चर्च को पूजते हैं, यीशु मसीह को पूजते हैं,
तुम्हारे पता नहीं कितने देवी देवता हैं। और फिर संगत जी इस बात को लेके थोड़ी सी हम लोगों में चर्चा चल जाती है, और बाकी के जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे वो कहते हैं चलो छोड़ो, भगवान कोई भी हो, हमें उसमें आस्था और पूजा रखने से मतलब होना चाहिए। संगत जी उस दिन के बाद से हमारा वो टॉपिक ख़त्म हो गया, और हमने सेलिब्रेशन किया, और उसके बाद हम लोग वापस से अपने अपने काम और अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। लेकिन मेरे दिमाग में, मेरे मन में एक उथल-पुथल यही चल रही थी कि ये बात तो उन्होंने सही कही, भगवान तो एक है, क्योंकि बनाया तो सबको एक जैसा ही है। ऐसा तो है नहीं कि किसी का मुँह आगे लगा दिए, किसी के हाथ पीछे लगा दिए, सबको एक जैसा ही बनाया। लेकिन ये बनाया किसने है? और भगवान बँटे कैसे हैं? इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि संगत जी मैं आपको बता दूँ कि मैं थोड़ी-सी ना डीपली इंसान हूँ, कि मेरे को अगर कोई बात खटक जाए या लग जाए तो मैं उसके पीछे ही पड़ जाती हूँ। संगत जी अब बैंक में भी मेरा मन ना लगे, घर में भी मेरा मन ना लगे, क्योंकि मुझे जानना था। एक जो उत्सुकता होती है ना वो मेरे अंदर थी, वो मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना था। संगत जी मेरे फ्रेंड से फिर मेरी कम से कम 1 हफ्ते बाद बात होती है, क्योंकि वो भी मेरे ही बैंक में था, मैं भी थी। तो संगत जी वो भी अपनी लाइफ़ में बिज़ी था और मैं भी लाइफ़ में बिज़ी थी। बस लंच के दौरान हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी, लेकिन गुरुजी को लेके नहीं हुई, लेकिन मेरे मन में हलचल थी कि मैं उससे पूछूँ। फिर संगत जी संडे वाले दिन मैं उसको फ़ोन करती हूँ और मैं उसको कहती हूँ कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ और मुझे कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है। उस दिन जो हमारी बात हुई थी उसको लेके मैं 10-12 दिन हो गए, मेरे मन में बहुत उथल-पुथल चल रही है। तब वो मुझे फ़ोन पे कहता है, हाँ अनुराधा, आप आ सकती हो। और संगत जी मैं करीबन 11:30 बजे के आसपास अपनी गाड़ी लेके और सीधे उनके घर पहुंचती हूँ। संगत जी हो सकता है वो गुरुजी का फर्स्ट टाइम बुलावा था और वो जोड़ना चाह रहे थे और मेरे मन में से वो चीज़ें निकालना चाह रहे थे कि अपने भगवान को अहमियत देना बंद करो, क्योंकि भगवान एक है। और वही संगत जी गलतियाँ हम कर रहे थे, और हम मनुष्य करते हैं, इंसान करते हैं। हम अपने-अपने भगवानों को अहमियत कुछ ज़्यादा देते हैं, और वही संगत जी मैं कर रही थी। तो शायद गुरुजी सबसे पहले मेरे अंदर से यही एक देश भाव निकालना चाह रहे थे, कि इसीलिए गुरुजी ने एकदम उत्सुकता मेरे अंदर भरी इसे जानने की। संगत जी करीबन 11:30 के आसपास मैं अपने फ्रेंड के घर पहुँची, और संगत जी जब मैंने उनसे बातें गुरुजी के बारे में स्टार्ट की तो उन्होंने मुझे स्टॉप किया और उन्होंने कहा कि पहले आप नहीं बोलोगे, पहले हम बोलेंगे और हम तुम्हें बताएंगे कि गुरुजी कौन है। तब उन्होंने बताया कि गुरुजी महाशिव के अवतार हैं। उन्होंने इस पृथ्वी पर अपनी संगत का कल्याण करने के लिए जन्म लिया था, और अधिकतर कल्याण उनकी फिजिकल फॉर्म के बाद उन्हें मिल रहा है। संगत जी मैंने उनसे पूछा, मैं एकदम से अचंभित रह गई। मैंने कहा क्या गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं है? तब उन्होंने कहा कि गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, और वो फिजिकल फॉर्म में ना होने के बाद भी अपने सारी संगतों के अंग संग है। मैं दिल्ली में इतने समय रहा, इतने समय में जो अनुभव मेरे साथ हुए, जो भी मैजिकल गुरुजी ने मेरे साथ किए, जो कल्याण गुरुजी ने मेरे को किया, जो गुरुजी ने मेरे लिए इतनी सारे तरक्की के रास्ते खोले, मेरा मार्गदर्शन किया, वो सब गुरुजी महाराज हैं। अब चाहे आप यीशु मसीह में गुरुजी को पूज लो या गुरुजी में यीशु मसीह को पूज लो, सब भगवान एक है। मनुष्य सिर्फ भटकता है। मनुष्य ने ही ये भगवानों के धर्म, हमारे धर्म, नाम वाम सब मनुष्य ने ही रखे हैं। परमात्मा ने तो सिर्फ इंसान को ही जन्म दिया है। कुछ कुछ बातें मेरी समझ आती है, और मैं संगत जी और उत्तेजना मेरी बढ़ जाती है गुरुजी के बारे में जानने के लिए। तब वो मुझे कुछ अपने सत्संग सुनाते हैं, कुछ अनुभव सुनाते हैं, और सबसे बड़ी बात वो मुझे कहते हैं कि अनुराधा, मेरा जो दिल्ली से ट्रांसफ़र बेंगलोर हुआ है वो गुरुजी की कृपा से हुआ है। इसमें भी गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। फिर संगत जी मैं उनसे पूछती हूँ कि हर चीज़ में अच्छा कैसे हो सकता है? कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, हाँ, वो अच्छा कैसे हो सकता है?
जो हमारे साथ अच्छा कर रहा है उसको ही तो अच्छा कहेंगे, जो बुरा कर रहा है उसे कैसे अच्छा कहेंगे। तब वो मुझे समझाते हैं, कहते हैं कि जो ईश्वर दे रहा है उसमें भी शुक्राना करो, जो नहीं दे रहा है उसमें भी शुक्राना करो, जो दे के परमात्मा वापस ले रहा है उसमें और भी ज़्यादा शुक्राना करो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अनुभव संगत जी वो मुझे बताते हैं। और वो बताते हैं कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि माफ़ करना सीखो, माफ़ करने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर संगत जी वो मुझे बताते हैं कि अनुराधा, रोज़ के रोज़ हज़ारों घटनाएँ हमारे घर में होती है। यदि हम उन्हें माफ़ करने की भावना से आगे बढ़ेंगे, तो हमारी कोशिश हमें एक दिन वहाँ ज़रूर पहुँचा देगी जहाँ हम बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ कर पाएँगे। हम सबके घर कोई ना कोई, ये समझ लो, घटनाएँ होती होती है। फिर वो मुझे एक उदाहरण देके समझाते हैं कि अनुराधा, सपोज़ करो हमारे यहाँ एक हेल्पर है, वो काम करता है। कई बार उससे ज़्यादा से ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है, तो हमें उसे कुछ कहना नहीं है, हमें उसे माफ़ करना है। संगत जी फिर वो मुझे बताते हैं कि हमारे आज के जो बच्चे हैं, कुछ भी समझाओ, हमें उल्टा जवाब दे देते हैं, पलट के जवाब दे देते हैं। मैं उसको बोलती हूँ, हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मैं अपने बेटे को कुछ भी समझाती हूँ, तो वो पलट के कुछ ना कुछ गलत जवाब दे ही देता है। तो वो मुझे कहते, तब तुम्हारा दिल कितना दुखता होगा? मैंने कहा, बहुत दुखता है। तब वो मुझे बताते हैं कि गुरुजी कहते कि माफ़ करें उन्हें, नादान बच्चे समझकर माफ़ करो। ये सोचो कि वो अपने कर्म कटवाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, या फिर तुम उसको डांट रहे हो तो उसके कर्म कट रहे हैं। मैंने कहा, अगर बच्चों को डांटने से कर्म कट सकते हैं तो वो कैसे हो सकता है? तो वो कहते हैं, यही तो प्रैक्टिकल गुरु हैं, यही तो सारी चीज़ें इन जो पॉसिबल नहीं है उसको पॉसिबल करते हैं। फिर वो बताते हैं कि अनुराधा, सोचो, कभी कभी तुम्हारे हस्बैंड अक्सर तुम्हें खड़ी खोटी सुना देते होंगे, उनको माफ करो, क्योंकि ये सोचकर उनको माफ करो कि वो हमारे कर्म के बंधन से हमें मुक्ति दिलाएंगे। संगत जी, मैं सुनकर एकदम से अचंभित हो जाती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि ये चीज़ें मुझे क्यों नहीं समझ है, जबकि मैं तो अपने भगवान में बहुत आस्था रखती हूँ। फिर वो मुझे कहते हैं कि एक बार राधा कर कर देखो, आसान हो जाएगी ज़िंदगी। फिर मैं उनको कहती हूँ कि लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतनी सारी ऑफ़िस है, घर है, हर जगह कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है, हर जगह लोग एक-दूसरे को खाने को दौड़ रहे हैं। कोई किसी से प्यार करके राज़ी नहीं है, ना बच्चे, ना पेरेंट्स, ना हस्बैंड, सिर्फ़ सबको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ये लगता है कि हमारा काम हो जाए, हमारा काम हो जाए। तब वो मुझे बड़े प्यार से समझाते हैं, कहते हैं, अनुराधा, अगर ज़िंदगी को आसान करना है और सारा समय अगर ये सोचकर दुखी रहने में निकाल दोगी, तो कभी भी ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाओगी, ईश्वर से मुलाकात नहीं कर पाओगी। वो मुझे समझाते हैं कि हमसे ऐसे ऐसे लोग व्यवहार करते हैं कि हम उनको गुस्सा हमें बहुत आती है। वो हमारा एक अहंकार, लोभ, मोह, माया, ये समझ लो जो हमारे अंदर होता है, उस समय गुस्सा बहुत आती है। लेकिन उस समय के गुस्से को रोकते हुए हमें उन सभी को माफ़ कर देना है। अगर तुम सबको माफ़ करती चली जाओगी ना, तो अपने आप को बहुत खाली महसूस कर पाओगी और अपने साथ समय बिता पाओगी। ऐसा गुरुजी कहते हैं, उन्होंने ये बात मुझे बताई। वो बताते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि हमें माफ़ करना चाहिए, हमें उससे बहुत शांति मिलेगी। हमें सामने वाले को खुश नहीं करना है, हमें अपने को दुखी होने से बचाना है, इसीलिए हमें माफ़ करना सीख लेना चाहिए। धीरे-धीरे हम इंसानों को ही नहीं, सभी जीव, जंतु, चर, अचर सभी को माफ़ कर पाएँगे। और संगत जी वो बताते हैं कि गुरुजी कहते हैं, और ये स्टेज बड़ा ही पावन है। हम अंदर से शांत और हमेशा खुश रहने लगेंगे। ज़माने में कहा जाता है कि यदि हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहोगे तो कुदरत उसे हमारे लिए लाकर दे ही देती है। पर आध्यात्मिक जीवन के लिए कहा जाता है कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से ना चाहो कि हमें बार-बार उसके लिए आना पड़े। ये व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी भाव के लिए भी हो सकता है। ये सब उन्होंने मुझे बोला।
और संगत जी फिर उन्होंने मुझे एक उदाहरण में समझाया कि गुरुजी कहते हैं कि एक बार एक बहुत ही भले मनुष्य ने एक अनाथ बच्चे को सहारा दिया, पाला पोसा, अपने बच्चे की तरह रखा। वो बड़ा हुआ, वो भी इन्हें बहुत प्यार और इज्जत करता था। कुछ समय बाद स्थिति कुछ ऐसी आई कि वो बच्चा किसी और के साथ चला गया। इस भले मनुष्य को उम्मीद थी कि वो बच्चा उसकी खोज खबर लेगा, उसके किए हुए उपकारों को याद करके उसके पास आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आखिरी सांस भी वो नहीं ले पा रहा था, तो उसके खुद के बेटे ने कहा कि वो आराम से जाए। उस अनाथ को आपके किए हुए उपकार को चुकाने के लिए अगले जन्म में आना पड़ेगा, क्योंकि उसने जाते हुए एक आशा रखी थी उस बच्चे से मिलने की। संगत जी तब जाकर उसने अंतिम सांस ली। अगले जन्म में वो फिर से अच्छे इंसान के रूप में पैदा हुआ, वो व्यक्ति। और जब एक बार मौत से वो जूझ रहा था, तो उसी अनाथ बच्चे ने उसे बचाया जिसने दूसरा जन्म लिया था। पर बचने के बाद से मौत तक आने वाली जिंदगी उस बंदे की बहुत कष्ट में गुजरी। कुदरत ने तो उसकी हसरत पूरी कर दी थी, क्योंकि उसे मरते हुए उस बच्चे की अभिलाषा थी और उस बच्चे ने उसी के बेटे के रूप में जन्म लिया। लेकिन उसने उस जीवन में उसको तकलीफ कितने दी, बहुत तकलीफ दी। पर उतने बरसों तक अपने अच्छे कार्य के बदले में कुछ अच्छा ना पा सका। उसने जिस निराशा और हताशा में जिंदगी काटी, उस वक्त उसके बड़े कर्म बने। अच्छे कर्मों पर ये सब भारी पड़े। संगत जी उसको बहुत कष्टदायी जिंदगी भुगतनी पड़ी। एक छोटी इच्छा यदि ना रखी होती, निराशा भी नहीं होती, तो कब का मुक्त हो गया होता। पर वो माफ नहीं कर सके संगत जी, क्योंकि उसको अपने किए हुए उपकार का बदला प्यार से चाहिए था। वो छोटी सी इच्छा उसको बहुत भारी पड़ी अगले जन्म में। इसीलिए संगत जी हमें बिना इच्छा रखे ही आगे बढ़ना चाहिए। हमें आज अपनी इच्छाओं को माध्यम करना होगा। पूरी हो गई बहुत अच्छा, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। इस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा। एक भी ऐसी इच्छा रह गई तो हम फंस जाएंगे अगले जन्म के लिए। गुरुजी हमारे प्यारे इतने हैं कि हम सबकी कितनी ही बड़ी बड़ी इच्छाओं को सपने में या विजन में पूरा करवा देते हैं, जैसे हमारे अंदर उस चीज में शांति हो जाए। इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए और परमात्मा से हर चीज के लिए शुक्राना करना चाहिए। फिर मेरे दोस्त बताते हैं कि जब उनकी बेंगलोर में ट्रांसफ़र हो रहा था, तो वो 6 महीने के लिए रुक गया था। उसमें उन्होंने गुरुजी का शुक्राना किया, क्योंकि दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट होना, क्योंकि यहाँ पे उनका घर भी था और सब कुछ उनका यही था बेंगलोर में। बेंगलोर से वो दिल्ली शिफ्ट हुए थे। बाकी गुरुजी की इच्छा से वो वापस बेंगलोर बैंक में कार्य करने के लिए वापस आए। 6 महीने के लिए उनका ट्रांसफ़र रुक गया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से वापस से 6 महीने के बाद उनका ट्रांसफ़र बेंगलोर हुआ। इसके लिए वो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मानते हैं। इस जन्म में तो ये मेरे भाग्य में नहीं था, लेकिन हाँ, अगले कई जन्मों में गुरुजी ने मेरे भाग्य में शांति, सुकून, चैन लिख दिया। हम बस गुरुजी की बातों को समझने की कोशिश करें, उनको मानने की कोशिश करें। पल-पल गुरुजी हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम यूँ ही नहीं छोड़ेंगे, पार वो हमें उतार के ही रहेंगे। और संगत जी बहुत सारी चीज़ उन्होंने गुरुजी के बारे में बताई कि गुरुजी से आपको सिर्फ़ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। मेरे को संगत जी सारी चीज़ अपने दोस्त की समझ आई और उसके बाद पहला कदम मेरा गुरुजी की तरफ बढ़ा। पहले तो मेरे अंदर से वो देश, वो भाव निकला कि भगवान अलग-अलग है। वो चीज़ मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई संगत जी कि ईश्वर एक है। किसी रूप में आप पूजो, उस रूप में आपको परमात्मा मिलेंगे। अब मैंने अपनी सारी इच्छाओं को कंट्रोल कर रखा है। अब मैंने माफ़ करना सीख लिया है। अब मेरे गुस्से पे नियंत्रण है। मुझे शांति, सुकून मिल गई है। अब मेरे को कोई कुछ कहता भी है, तो मैं उसे सिर्फ़ यही सोच के माफ़ कर देती हूँ कि शायद ये मेरे कर्म कटवाने में मेरी मदद कर रहा है। बस मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई गुरुजी ने मेरे दोस्त के माध्यम से, और बहुत सारी चीज़ों के भाव गुरुजी ने मेरे अंदर डाले, और लोभ, क्रोध, मोह, माया, अहंकार सब मेरे गुरुजी ने मेरे अंदर से बाहर निकाला।
मेरे घर में भी गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप लगे हैं जिनसे मुझे शांति सुकून का अनुभव होता है, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे मेरे को एक नया मार्ग दिखाने के लिए, मुझे वापस से इस ज़िंदगी में ना आने के लिए, क्योंकि जब हम इस ज़िंदगी को दोबारा भोगने आते हैं तो कष्ट भरी ज़िंदगी को भोगने आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इतने माड़े कर्म होते हैं संगत जी की उन कर्मों का भुगतान करने के लिए हमें अगला जन्म लेना ही होता है। अब मैं सब जगह जाती हूँ, पहले मैं सिर्फ चर्च में ही जाती थी, लेकिन अब मैं बड़े मंदिर भी एक दफ़े गुरुजी की कृपा से होकर आई हूँ और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मंत्र जाप भी करती हूँ, चर्च में भी जाती हूँ, गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ। हर ईश्वर मुझे अब एक नज़र आता है। ये सबसे अच्छी भाव गुरुजी ने मेरे अंदर डाले, मेरे अंदर का पूरा परिवर्तन गुरुजी ने कर दिया। संगत जी, मैं बहुत नीवे स्वभाव से अब हर इंसान को मानती हूँ कि वो ईश्वर का रूप है। बस वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी।